सिहर उठेंगे। बिल्कुल सर। रविंद्र सर, आपके पास आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब बेटियों की भागीदारी ज्यादा होगी और लिख के दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि 2 साल के अंतराल लाखों युवाओं को मैं नौकरी दूंगा सरकारी, और 1 लाख के करीब उन्होंने पुलिस भर्ती का भी जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा कि बेटियां आएंगी और वो बेटियां आपके शोहदे, आपके गुंडों का सबसे पहले इलाज करेंगी। ये क्या मसला है भैया? भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दंगे कराने वाले व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो आदित्यनाथ जी जी सबसे ज्यादा दंगों में उनका नाम है। उसके बाद जो दंगा कराने वाली उनकी सेना थी हिंदू युवा ने, उसके कुछ नहीं तो कम से कम 3000 लोग उन दंगों में नामित हैं। अभी भी मुकदमे चल गए उनके ऊपर। अब वो जाने की उन्मादी किसके पास में है, गुंडे किसके पास में है जी। वर्तमान सरकार में 111 विधायक उनके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वाले बैकग्राउंड से हैं। मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री गुंडों वाले ज्यादा बड़े बैकग्राउंड की धारा से हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद आरोपित हो वो दूसरे को क्या आरोप करेगा। आते हैं दूसरी बात पे आते हैं, बेटियों की बात करते हैं। एनसीआर भी खुल के कहती है कि सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं महिलाओं और बच्चियों के अपराध की हुई है, इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अभी फर्रुखाबाद में 2 बेटियों को फांसी लगा दिया गया। नहीं, इन्हीं सब घटनाओं को रोकने के लिए तो वो कह रहे हैं कि नया व्यवस्था लेके आ रहा हूं और सबको ठिकाने लगाऊंगा, सबका इलाज करूंगा। इलाज अपने पहले हिंदू हानि का कर लें और अपना खुद इलाज कर लें। अपना इलाज उन्होंने ऐसा कर लिया, अपने केस वापस ले लिए, तो अपना इलाज तो कर लिया उन्होंने। उसको अब ये जो भर्ती हुई है रविंद्र भैया, जो अभी 60,244 पुलिस सिपाही भर्ती वाली निर्विवाद हुई, किसी विवाद के तहत नहीं, जिसने हिमाकत की वो जेल गया। तो क्या लगता है आपको कि अब यहां से एक नई व्यवस्था तैयार हुई है, लोगों का भरोसा, युवाओं का भरोसा भी जागरूक होगा? हाँ बिल्कुल, नई व्यवस्था ऐसी हुई है। पूरी मीडिया रिपोर्ट देख डालिए तो मीडिया में वही खबर चली है जो सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दिया हुआ है। बहुत मुश्किल होगा खोज पाना कि इसमें 48 लाख लोग सम्मिलित हुए। ऐसा बहुत मुश्किल से आपको रिपोर्ट ये मिलेगी। अब जरा इनकी असफलता देखिए। जो परीक्षा इन्होंने लीक करवा दिया उसमें 50 लाख लोग शामिल थे, और जो आपकी परीक्षा हुई 48 लाख लोग शामिल हुए, तो 2 लाख लोग तो यही चले गए। टोटल कितने परीक्षार्थी आए ये बता पाने में असफल हैं, क्योंकि मीडिया में केवल प्रेस विज्ञप्तियां छपी हुई हैं। कितने लोग शामिल हुए मालूम नहीं। एक बार सुन लीजिए, इस तरह की बात। एक सेकंड सर, मैं तो चूंकि अरविंद सर मेरे साथ उस चर्चा में भी थे जब मैंने पहले दिन ये कहा कि भाई 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ी, उस दिन भी थे कि क्या कारण रहा, क्या वजह थी, वो सारी चीज। ऐसा न कहा करो कि मीडिया सिर्फ वही, जब आपसे सीधा सपाट सवाल पूछ लिया जाता है आप मीडिया पे उड़ेल देते हो। दादा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नेशनल हैं और बहुत अच्छे एंकर हैं, कुल कितने परीक्षार्थी शामिल हुए आप बता दीजिए। जी, मैंने तो हर परीक्षा पहले दिन से नापा। 3 लाख से ज्यादा परीक्षा, एक सेकंड भैया, 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पहली बार में, उन्होंने कहा कि 8 लाख करीब परीक्षार्थी पहले उसमें जाने थे। उसमें टोटल पूछ रहा हूँ। अरे भाई साहब रुक जाओ, अब मैं टोटल, अब आंकड़े थोड़ी नहीं सारी परीक्षाओं के ये सब विषय लेके बैठा। मैं तो इस हिसाब से आपसे पूछ रहा हूं कि पहले दिन जब ये चर्चा हुई कि भाई लाखों बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है। मान लिया आपने आंकड़े नहीं है ना आपके पास में, ठीक है। आंकड़े अगर प्रेस में आए होते तो आंकड़े रहते। अब आ जाइए। नहीं, वो आंकड़े भी आ जाएंगे, वो आंकड़े भी आ जाएंगे आपके पास। जो आप लोगों ने छापा उस हिसाब से 30% लोगों ने नहीं दिया एग्जाम। इसमें 15 लाख बच्चियां आई हुई थी। खाली प्रेस विज्ञप्ति के सिवा कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। इन्होंने कहा कि बसों में फ्री ट्रेवल करेंगे, बसें है ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास में। भाई 60,000 पद और 48 लाख के करीब, 50 लाख के करीब बच्चे के थे उसमें आवेदन। उसमें से कुछ बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, तो क्या अब ये पूर्ति नहीं हो पाएगी? मैं ये समझने की कोशिश पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के ट्रेवल के लिए, क्योंकि ये पूरक परीक्षा थी, एक बार हो चुकी थी, तो बच्चों को ले जाने ले आने में पैसा ना खर्च करना पड़ा। इन्होंने घोषणा की हम बसें देंगे, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास बस है ही नहीं। 1/3 बसें तो उन्होंने उस पे लगा रखी है, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट पे। और जो इनके पास बसें हैं वो कहीं चल के राजी नहीं हुए। अच्छा, तो एक छोटा सा प्रश्न और फिर मैं ऋचा जी के पास जा रहा हूं। सर ये बताइए, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ से बड़ा अपराधी कोई नहीं, गुंडा कोई नहीं, ठीक। जब ये आपको जानकारी थी तो योगी आदित्यनाथ को जब आप शासन में थे तब काहे नहीं जेल भेज दिए? जेल भेजा था।
मात्र 11 दिन के लिए तो रो रहे थे सदन में जाके और कह रहे थे सामाजिक जीवन छोड़ देंगे।